आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे r इक्वल टू 1 मीटर इन्होंने दे रखा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो 450 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है इन्होंने। तो E इक्वल टू है 450 और मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये मात्रक भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है E इक्वल टू V अपॉन एम, अर्थात इसको ऐसे देख सकते हैं E इक्वल टू V अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव के पदों में, यानी जो वोल्टेज होता है आपका विभवांतर होता है उसके पदों में इक्वल टू V अपॉन डी फॉर्मूला होता है। यहाँ वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है और डिस्टेंस का जो मात्रक है वो मीटर है। तो जो वोल्ट प्रति मीटर आया है वो यहाँ से आया है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर वो यहाँ से आया है। नेक्स्ट लेसन में जो आगे आने वाले हैं उसमें हम इसको समझेंगे अच्छे से। तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 450 वोल्ट प्रति मीटर ये दे रखा था। पूछते हैं आवेश, वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी Q की वैल्यू हमसे पूछते हैं। Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है जी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश लगाएंगे। फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम में, लेकिन मात्रक दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर। तो आप यहाँ वोल्ट प्रति मीटर लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू और मात्रक दे रखे होते हैं उन्हीं के उस अनुसार रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ आप न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, तब भी सही है। वोल्ट प्रति मीटर लिखा है अब भी सही है। तो E की वैल्यू आपके पास में है 450 इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अपॉन R की वैल्यू 1, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। 9 से डायरेक्टली आप इसको काट सकते हो, 50 बार कटेगा, 45 डायरेक्टली आप काट दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे हम, Q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बटे और 10 की पावर जो 9 है ये अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर 9, और 1 का आपने हाथों हाथ स्क्वायर में खोल दिया है। 1 का स्क्वायर खोलोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो 50 बटे 10 की पावर 9 ये हो चुका है। अब इस 10 की पावर जो 9 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, हो जाएगा Q इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर -9। अब क्या करेंगे, एक पावर है यहाँ पर 50 है तो इसको 5 इंटू 10 की पावर -8 भी लिखा जा सकता है। लिखेंगे या करके Q इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -8 खुला। ये सोल्व हो चुका है आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वो कहते हैं एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है उन्होंने 1000 न्यूटन प्रति कूलम, तो लिखेंगे E इक्वल टू 1000 न्यूटन प्रति कूलम, और उसकी दिशा दी है उन्होंने पूर्व की ओर, लिखेंगे पूर्व की ओर, पूर्व की और दिशा सहित आप इसको लिखिए।
क्योंकि बल पूछा है इन्होंने और उसकी दिशा भी पूछी है, तो हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता होना जरूरी है। आगे वो कहते हैं इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो किसका मान है, n इक्वल टू 10 की पावर 6 अधिकता है जी, इलेक्ट्रॉन अधिकता। अब अधिकता है तो उस पर कैसा आवेश होगा जी, ऋण आवेश होगा। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण पूछते हैं, तो लिखेंगे वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल, कॉमा लगाएंगे, सॉरी डैश लगाएंगे डायरेक्टली, और इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई। अब देखिए क्यू की वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन आवेशों का जो क्वांटमीकरण का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन, वो हम यहाँ रखेंगे क्योंकि एन की वैल्यू हमको दे रखी है। तो हो जाएगा F इक्वल टू एन स्मॉल ई इंटू ये वाला कैपिटल ई, कुछ इस तरह से, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, Q इक्वल टू एन ई इंटू कैपिटल ई। एन की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 10 की पावर 6 इंटू स्मॉल ई की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 इंटू कैपिटल ई की वैल्यू आपके पास में है जी 1000, कितना 1000। अब देखिए 10 की पावर है कितनी, 6 प्लस की है, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि 10 की 1000 है। आप इसको 10 की पावर में लिखोगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 3 पावर ये है, 6 ये है, कितनी हो गई 9 पावर हो गई है। अब 9 तो प्लस की पावर हो गई है, माइनस की 19 है, तो कितनी बचेंगी 19 में से यदि आप 9 निकाल दोगे तो 10 बचेंगे, हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ओके 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ये हो जाएगा, क्योंकि 6 पावर प्लस की है, 3 पावर प्लस की है, तो 9 हो गई, 9 19 में से निकाल देंगे तो 10 बचेंगी, ओके। F इक्वल टू, तो इतना न्यूटन आ गया। अब इसकी दिशा भी पूछते हैं ये, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पूरब की ओर है, इसके अपोजिट बल लगेगा, यानी बल की दिशा कितना हो जाएगा, पश्चिम की ओर। अब यहाँ क्वेश्चन में दिशा पूछी है तो लिखेंगे जरूर पश्चिम की ओर। यदि दिशा नहीं लिखते हैं तो नंबर काटेंगे भैया, वो नंबर काट लेंगे दिशा अगर नहीं लिखते हैं तो। अब इस तरह दिशा भी लिखी है, मात्रक भी लिखा है, और बल भी आपके पास में आ चुका है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसकी पूरी वैल्यू आपको बतानी होती है। अगले क्वेश्चन में वो कहते हैं 3 माइक्रोकुलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 आवेश लिए हैं इन्होंने, पहला आवेश है 3 माइक्रोकुलाम, दूसरा है -2 माइक्रोकुलाम। चित्र बना लेंगे इसका, इसको चित्र बनाकर समझेंगे। मान लीजिए पहला आवेश कहीं यहाँ है, इसको नाम दे दीजिए आप Q1, और कितनी वैल्यू है इसकी, Q1 इक्वल टू वैल्यू भी आप बात लिख देंगे, कितनी वैल्यू है इसमें दे रखी है 3 माइक्रोकुलाम, और प्लस की वैल्यू है तो चिन्ह सहित आप लिखेंगे इसको 3 माइक्रोकुलाम इस तरह से। इससे 2 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु आवेश है और उसकी वैल्यू दी है इन्होंने -2 माइक्रोकुलाम। मानकर चलो यहाँ कोई दूसरा आवेश है Q2 और इसकी वैल्यू है -2 माइक्रोकुलाम, और इन दोनों के बीच की दूरी है
इसको नाम दे दीजिए आप ए, इसको नाम दे दीजिए आप बी। इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। ओके, 2 मीटर। तो चित्र बन चुका है। पूछते हैं इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर। अब देखिए जब बीच की दूरी 2 मीटर है तो पहले आवेश से जो बिंदु आवेश ए है उससे 1 मीटर की दूरी पर कहीं यहाँ हो सकता है वो बिंदु, और दूसरा आवेश है उससे भी 2 मीटर की दूरी पर कहीं यहाँ हो सकता है। यानी जिस बिंदु पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं वह बिंदु इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। यानी कहीं आप इसको ये मान सकते हो, इसको नाम दे देंगे हम, कोई भी आप नाम दे दीजिए, बिंदु P नाम दे दीजिए, मध्य बिंदु P आप इसको नाम दे सकते हैं। अब कितनी दूरियां हो जाएंगी, इसको नाम दे दीजिए आप A B C नाम दे दो, चलो इसको C नहीं P नाम दिया है तो P ही रखेंगे। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 1 मीटर हो गई क्योंकि मध्य बिंदु है, और ये भी 1 मीटर हो गई है। क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दी दी है उन्होंने, दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर। तो बिंदु P होगा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब देखिए जो हमारा प्लस का आवेश है उसके कारण, यानी बिंदु आवेश A के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से होगी, इसको नाम दे देंगे आप E1, वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1। अब देखिए जो आपका बिंदु आवेश Q2 है वो माइनस का है, उसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा आगे की तरफ होगी, अर्थात इसको E2 आप मान सकते हैं, E2 आप मान सकते हैं। अब चित्र के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इस मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं, तो चित्र के अनुसार क्या हो जाएगा, लिखेंगे मध्य बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र डैश लगाओ और इसको E इक्वल टू करके लिख दो। अब देखिए दोनों की दिशा बिल्कुल सेम है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे जी। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम E1 प्लस E2। ना तो आपके पास में E1 की वैल्यू है, ना तो आपके पास में E2 की वैल्यू है, तो फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो E1 का फॉर्मूला है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर E2 की वैल्यू आपके पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 स्क्वायर। अब देखिए R1 और R2 दोनों ही कितने हैं, 1 मीटर है। R1 और R2 दोनों ही 1 मीटर है, तो मैं इन दोनों के स्थान पर R भी रख सकता था, लेकिन समझने के लिए मैंने E1 के पदों में R1 रखा है और E2 के पदों में R2 रखा है। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है। Q1 की वैल्यू है आपके पास 3 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू है आपके पास 2 माइक्रोकूलम। ये रखेंगे यहाँ पर। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है जी, 9 × 10 की पावर 9। अब देखिए मैं इसको कॉमन भी कर सकता हूँ, चलो कॉमन ही कर दो, क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कॉमन कर लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, Q1/R1 स्क्वायर और यहाँ बचेगा Q2/R2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से। बाकी चीजें तो कॉमन आएगी। अब 9 × 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होती है, रखेंगे 9 × 10 की पावर 9 और यहाँ पर जो Q1 है उसकी वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है। इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करते हुए लिखेंगे, हो जाएगा 3 × 10 की पावर -6 अपॉन और R1 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस। ऐसे ही यहाँ पर जो आपका Q2 है उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम
तो लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात माइनस की 6 बटे, और R2 की वैल्यू भी 1 है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा जी। अब देखिए एक का स्क्वायर खोलोगे तो एक ही रहेगा, और डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगी वैल्यू। ऐसे यहाँ पर एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 प्लस 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। कुछ इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। देखिए पावर तो सेम है, पावर सेम है, 10 की पावर माइनस के 6 है दोनों जगह पर। तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस की 6। कुछ इस तरह से। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45 हो गया, 9 पंजे 45। अब पावर से पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 10 की पावर 9 है और यहाँ 10 की पावर माइनस की 6 है, तो 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। 45 गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पॉइंट आप लगाएंगे तो 1 प्लस की पावर बढ़ेगी, हो जाएगा या करके इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है बिंदु P पर, यानी पहले आवेश से, जो पहला आवेश है A, बिंदु आवेश A से 1 मीटर की दूरी पर तथा बिंदु आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम होगी। अब इसकी दिशा भी बता देंगे। अब ध्यान से देखेंगे दिशा कहां कहां को जा रही है। दिशा देखिए, जो आपका ऋणावेश है, ऋणावेश यानी Q2 बिंदु आवेश B की ओर दिशा है जी -2 माइक्रो कूलम की ओर। यहां पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। E1 और E2 दोनों की दिशाएं ऋण आवेश की ओर है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है वो कहते हैं कि 20/3 गुणा 10 की घात -19 कूलम तथा -10 गुणा 10 की घात -19 कूलम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो चित्र बना लेंगे, जो दे रखा है उसको लिखेंगे। अब आगे के जो क्वेश्चन है उनको यदि चित्र की सहायता से करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में भी अच्छे आएंगे। मान लीजिए पहला आवेश कहीं यहाँ हो सकता है, आप इसको नाम दे देंगे Q1 इक्वल टू, और ये बिंदु आवेश A है। Q1 इक्वल टू वैल्यू दी है उन्होंने 20/3 गुणा 10 की घात -19 कूलम। 20/3 गुणा 10 की घात -19, हाँ जी 19 ही है कूलम। ओके,
और दूसरा जो आवेश है वो माइनस के 10 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 0.04 मीटर। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा आवेश है, इसको नाम दे देंगे हम बिंदु आवेश बी, और यहाँ आवेश Q2 रखा है इन्होंने, इसकी वैल्यू है जी माइनस के 10 गुणा 10 की घात माइनस 19, माइनस के 10 गुणा 10 की घात माइनस की 19 कूलाम, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 0.04 मीटर। तो 0.04 मीटर ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब पूछते हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा के या इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मध्य बिंदु वगैरह कुछ यहाँ पर नहीं दे रखा है इन्होंने। हम ये डिस्टेंस मान लेंगे कि माना बिंदु आवेश A से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। ये बिंदु P यहाँ हो गया, और जो डिस्टेंस है उसकी हमने ये x मान ली है, x मान ली है। तो अगली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जी 0.04 माइनस के x हो जाएगी। तो लिखेंगे माना थ्योरी में बिंदु आवेश A से x मीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ओके, अब देख लेंगे यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। ये तो पहला आवेश है वो प्लस का है, और इस आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 इस तरह से होगी। यह है दूसरा आवेश है माइनस का, इसके कारण इसी की ही तरफ होगी E2 की दिशा कुछ इस तरह से शून्य होगी। तब क्या करेंगे, बिंदु आवेश A के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब डायरेक्टली करो उसको, इक्वल टू E1 प्लस E2 इक्वल टू E1 प्लस E2। इस तरह से आप इसको करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। अब देखिए E की जो वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो इसके स्थान पर 0 का प्रयोग करेंगे। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, 0 इक्वल टू E1 प्लस E2 कुछ इस तरह से। अब E2 को इस तरफ ले जाओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस का E2 इक्वल टू E1 कुछ इस तरह से। अब ना तो आपके पास में E1 की वैल्यू है, ना ही आपके पास E2 की वैल्यू है, लेकिन फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो E2 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर E1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 स्क्वायर कुछ इस तरह से। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा,
और जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ बचेगा Q2 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस का इक्वल टू, और यहाँ बचेगा आपका Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब सारी वैल्यू आपके पास में है वो रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। Q2 की वैल्यू आपके पास में है माइनस के 10 गुना 10 की घात माइनस 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन R2 की वैल्यू है 0.04 माइनस एक्स, तो 0.04 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह से, इक्वल टू। अब Q1 की वैल्यू आपके पास में है 20/3, 20/3, हाँ जी यही वैल्यू है सेम, 20/3 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू है x, तो 3 का और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 10 दूनी 20, ये 2 बार कटेगा, बराबर में है, और 10 की घात 19 से 10 की घात माइनस की 19 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ बचेगा आपका 1 अपॉन, और यहाँ बचेगा 0.04 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 0.04 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ बचेगा केवल 2 बटे, और यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये रहेगा 0.04 माइनस एक्स, 0.04 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, इस तरह से, ओके। और ये बाहर 2 है तो 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे जी, दोनों ओर वर्गमूल लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है इसको भी हमको खत्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे अपने आप, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लोगे, क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए, तो यहाँ पर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं खोलना पड़ेगा, फिर आगे आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप वर्गमूल लेंगे तो 3x स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर 2 है और ये है 0.04 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरी का वर्गमूल। अब देखिए ये तो 3 है, 3 का वर्गमूल क्या होता है, 1.732 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो एक घात बाहर निकलेगी, इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। अंडर रूट 2 का कितना होता है जी, अंडर रूट 2 का होता है 1.414, तो 1.414, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 0.04 माइनस एक्स बचेगा जी, कुछ इस तरह से ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1.414 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1.732x इक्वल टू, एक्स को सही से बनाओ,
1.414 का मल्टीप्लाई 0.04 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6, हाथ से लगाए, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 चौक 16 यानी 56 हो जाएगा यहाँ पर भी। और पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद लगेगा 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे हो जाएगा 1.732x इक्वल टू 0.05656 माइनस, और ये क्या हो जाएगा जी, आप 1.414 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 1.414 इंटू एक्स, कुछ इस तरह से। अब देखिए ये इस तरफ माइनस का है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1.732x प्लस 1.414 x इक्वल टू, जो बचा उसको आगे, यानी 0.05656 आपको बचेगा। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, दशमलव के बाद यहाँ कुछ यहाँ पे 2 3 और यहाँ भी है 2 3, तो इन सिंपल आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, हासिल 1 और 1 2 और 1 3, कोई यहाँ लगाओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू 0.05656 कुछ इस तरह से। और यहाँ पे क्या है जी, x है, तो यहाँ पे आप x को चलने देंगे। अब क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई में है और x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो बाकी सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी, डिवाइड में चली जाएंगी। डायरेक्टली आप देखिए इसको x इक्वल टू करके लिखिए 0.05656 0.05656 अपॉन 3.146 3.146। अब इसका डिवाइड करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, केवल 2 जीरो बचेगा। अब हम डिवाइड करेंगे, 2 से काट लीजिए, 15 दूनी 30, 15 में 30 एक बचा, 7 और 3 हो गया 1573, और ये कितना कटेगा, 5656 से 2828 बार कटेगा, 2828 2828 अपॉन, और यहाँ बचेगा 1573, अब क्या करेंगे, 1573 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग बार डिवाइड होगा, 1 पॉइंट समथिंग बार, 1573 है, डिवाइड कर लीजिए इसको। अब मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। अट्ठाईस 1573 एक बार भाग जाएगा,
कितना बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, और 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। 255 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब क्या करेंगे, 15 में 30 होता है तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, 1573, 7 बचेगा, और 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 977। पॉइंट लगा हुआ है तो फिर 0 बढ़ाओ। 15 के 90, यानी 6 बार जाना चाहिए, लेकिन 6 बार नहीं जाएगा, चलो 6 बार देख लेते हैं। 15 का 90 हो गया, और 6 18 का 8 हासिल लगा 1, और 6 7 42, और 1 43 का 3 हासिल लगे 4, और 6 5 30, और 4 34 हासिल लगे 3, और 6 कम 6 और 3 9। चलिए यहाँ 6 बार ही चला गया ये, यानी 1.16 आएगा, 1.16। केवल दशमलव के 2 अंकों तक ही आप इसको निकाल लीजिए, 1.16। x इक्वल टू 1.16 अपॉन में 100 ये चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस 100 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो याद रखिए हो जाएगा x इक्वल टू 0 पॉइंट, अब दशमलव क्या है, 2 अंकों से पहले हो जाएगा, 0.116 मीटर, यानी x की वैल्यू इतनी आ गई। इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 होगी। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में